पंजाब के बजट में टैक्स 20 को बढ़ाया, नया टैक्स नहीं लगाया। सूबाई हुकूमत ने अखराजात को महदूद किया। रेवेन्यू में 426 अरब से 820 अरब का इजाफा हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की वजीर खजाना पंजाब मुस्तफा शजाउर रहमान के हमरा पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस कहा, फेडरल ग्रांट में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब का है। वफाक को मजबूत करने में वजीर आला पंजाब का किरदार तारीख याद रखेगी। राइट साइजिंग करके 1 लाख खाली असामी को ख़त्म किया गया। सुथरा पंजाब हर कोई कट नहीं लगाया गया। तरक्याती प्रोग्राम के बजट में कटौती नहीं की गई। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर मुकम्मल हो गए। वजीर खजाना मुस्तफा शजाउर रहमान ने कहा कि FPR की जानिब पर तर्ज पर पंजाब में अदारा कायम करेंगे। सिंध काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध 3500 अरब का बजट कुछ देर में पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की कीमत 500 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 600, सेहत के शोबे के लिए 600 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। बेनज़ीर हरी कार्ड के जरिए 3 लाख से ज़ायद किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। महकमा आबपाशी के लिए नए माली साल में 50 अरब रुपए ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। कराची को नज़रअंदाज करने पर अपोजिशन का सिंध असम्बली में एहतजाज का फैसला। बलूचिस्तान का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना मीर शुएब नौशरवानी बजट पेश करेंगे। बजट सरप्लस और टैक्स फ्री होगा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट का कुल हजम 1100 अरब से जायद होने का इम्कान। गैर तरक्याती बजट 800 अरब रुपए तक होने की तजवीज़ दी गई। सूबाई PSDP का हजम 300 अरब रुपए तक होने की तजवीज़। पेंशन और दीगर अखराजात के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। तालीम के लिए 150 अरब, अमन अमान के लिए 130 अरब मुख्तस करने का फैसला सामने आया। सेहत के शोबे के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। तनख्वाहों में वफाक की तर्ज पर इजाफे की तजवीज़। आइंदा माली साल में 3000 नई असामियों का ऐलान मुतवक्किल। बजट में तनख्वाहदार तबके, बरामद कुनिंदगान और कारोबारी शोबे को बड़ा रिलीफ दिया गया। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। टैक्स ना देने वाला का बोझ टैक्स देने वाले पर नहीं डाला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक की बजट के हवाले से ब्रीफिंग। कहा 50,000 रुपये से कम तनख्वाह वाले को टैक्स से मुस्तस्ना किया गया। 50,000 से 1 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला सिर्फ 1% टैक्स देगा। अतातारक ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ाती काविशों से IMF से मुआमलात तय किए। हुकूमती काविशों की बदौलत आज मुल्क में मौशी इस्तेहकाम है। गुज़िश्ता 2 साल में मुश्किल फैसले किए, अब आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में है। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि हुकूमत पायदार बुनियादों पर मौशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना चाहती है। अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत से पहले अहम पेशरफ्त। ईरानी तेल ले जाने वाला तीसरा टैंकर भी अमरीकी बहरी नाकाबंदी लाइन से गुजर गया। बरदार जहाज़ों की निगरानी करने वाले वेबसाइट टैंकर्स ट्रैकर्स के मुताबिक टैंकर सोनिया 1 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल लेकर खलीज ओमान में नाकाबंदी के इलाके से गया। इससे पहले 2 टैंकर्स 3.8 मिलियन बैरल तेल के साथ रवाना किए गए। रॉयटर्स का कहना है कि अमरीकी फ़ौज खलीज ओमान में तेल की तरसील की खुफिया निगरानी कर रही है। आबना हुर्मुज़ खुलते ही कतर की LNG पैदावार बहाल करने की तैयारी। ईरान मुज़ाकरात करके मुकम्मल नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। डील का मुसवदा जल्द जारी करेंगे। दूसरा मरहला भी जल्द मुकम्मल होगा। जुमे को आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल देंगे। कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ईरान डील को नज़रसानी के लिए कांग्रेस भेजेंगे। ईरान अमेरिका मुआहिदा कांग्रेस को भेजने का ख्याल अच्छा है। हमारा मुआहिदा एटमी सलाहियत को रोकेगा। ओबामा का मुआहिदा खतरनाक था। ईरान के साथ मुआहिदा लबनान में किसी भी मुमकिन इसराइली हमले के बावजूद बरकरार रह सकता है। जंग के साइज से अमन की जानिब सफ़र। ईरान अमेरिका मुआहदे की तारीखी घड़ी करीब आ गई। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत जनीवा की बजाय बर्गनस्टॉक में 19 जून को होंगे। तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द कल स्विट्ज़रलैंड रवाना होगा। ईरानी मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। अमेरिका की जानिब से नायब सदर JD Vance दस्तखत करेंगे।
G7 ममालिक का ईरान अमरीका माहिदे का ऐलान का खैर मकदम। लबनान में फौरी जंग बंदी और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की हिमायत। आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि बगैर किसी पाबंदी या महसूल के बहरी गुजरगाहों से आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाना ज़रूरी है। ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। यूक्रेन की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत अव्वलीन तरजीह है। G7 रहनुमाओं का रूस की जंगी मईशत पर मज़ीद दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक। अमेरिका ने इसराइल के ईरान माहिदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका से ईरान मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की ज़ाबता दरख्वास्त की थी। अमेरिकी कौमी सलामती का इसराइल को माहिदा दिखाने से इनकार। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक माहिदे से मुतल्लिक़ बाज़ मामलात इंतहाई हसास नौइयत के हैं, इसलिए इस मरहले पर उन्हें महदूद दायरे में रखा जा रहा है। इसराइली हुकाम ने अमेरिकी फैसले को हैरानकुन करार दे दिया। अमेरिका ईरान माहिदे के बाद तेल की कीमतों में कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $4.80 की रिकॉर्ड कमी के साथ $75.95 फ़ी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $4.25 कमी के साथ $78.92 फ़ी बैरल हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बारे में तबादला ख्याल। 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा की मीटिंग की तैयारियों पर भी मशावरत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। रूसी मीडिया की अमेरिका ईरान अमन माहिदे में पाकिस्तान के कायदाना किरदार की भी भरपूर सताइश। रूस के तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स और जरीदों ने पाकिस्तान को अमन का ज़ामिन और शराकतदार करार दिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी और जंग के खात्मे पाकिस्तान को भरपूर सराहा जा रहा है। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ईरान अमन माहिदे के लिए दस्तखत कहीं भी हों, पाकिस्तानी ही मरकज़ी सालिस रहेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा की भी पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़। पाकिस्तान की काविशों से 30 ईरानी शहरियों की वतन वापसी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। कहा, ईरानी शहरियों को बरतानवी जहाज़ ने उस वक्त बचाया जब उनकी कश्ती रास्ते से भटक कर खुश्की पर चढ़ गई। ईरानी हमले को अमरीकी हुकाम ने तहवील में ले लिया था। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की काविशों से ईरानी शहरियों की रिहाई हुई। ईरानी माहीगीर और जहाज़ के अमले के अरकान चंद रोज़ में कराची से ट्रांजिट करेंगे। पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी के लिए अमरीका, बरतानिया और ईरान से राबते में है। कई दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से सरगर्म है। अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ज़मीन के इस्तेमाल को रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़्यादा दहशतगर्दी, इंसदाद गैर कानूनी माइग्रेशन, इदारा जाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका और ईरान मुफाहमत और पाकिस्तान के मुस्बत और भरपूर किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। आप सियासी तकरीर नहीं है, राणा तुम आगे लड़ लो। राणा साहब मेरी तरफ देखिए। राणा साहब कहता था। राणा साहब मेरी तरफ देखिए। राणा साहब नो क्रॉस टॉक, नो क्रॉस टॉक, मेरी तरफ देखिए। ये बात करते हैं ऐसे, इनका बाप होगा। राणा साहब मेरी तरफ देखें। बात सुने अमन, मेरे मत मेरे साथ बात। राणा साहब आप तो बड़े ठंडे हैं। राणा साहब इधर देखें। राणा साहब इधर देखें। आप अपने लीडर की इज्जत करा। राणा साहब आपके लीडर को जानता हूं। अच्छा, आपका नहीं है। राणा साहब भतीजा है आपका। और चोर तेरा बाप चोर हो। आप सारा डबल चोर हो। नहीं असीक नहीं, आप खा गए हो सारे मुल्क आप खा गए हो। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और PTI के अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। राना तनवीर ने कहा कि बानी PTI के साथ जो हो रहा है वो मुकफ़ात अमल है। हमारे दरवाजे तोड़े गए। तहरीक इंसाफ के रुकन आतिफ खान ने कहा, राना तनवीर को अदालत में घसीटूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी की वफाकी वज़ीर और PTI रुकन को चुप रहने की हिदायत।